हम ही लोग नहीं थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और एंजॉय करना भी पसंद कर। मन में एक तो उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हुआ बहुत अचानक से हुआ। जी, मैं अपने फैमिली वालों को तो दूर की बात है, मैं पहले अपने आप को बचा लूँ, वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग को कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि लास्ट में ऐसा हो जाएगा। अगर पता रहता तो जाते ही क्यों हम लोग, इवन कोई और भी नहीं जाता अगर पता रहता। कोई ऐसे मरने थोड़ा ना जाएगा। मेरा नाम सविता वर्मा है। मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले ही इज़राइल से वापस आई हूँ। 16 ईयर वहाँ पे मैंने काम किया और 7 सालों से मैं छुट्टी नहीं आ पा रही थी बाय रीज़न। और अभी मैंने सब वाइंड अप किया और मैं वापस आ गई। और सबसे मिलना था तो ये फर्स्ट इसका बेबी है 9 साल बाद, मतलब कि बॉर्न की इसने लड़के को। तो इसका बर्थडे भी था, तो उसने प्लान किया कि आप लोग इधर ही आ जाओ, छोटा वाला बेटा इसके साथ ही रहता है, पढ़ता है। तो मैंने इधर आने का प्लान किया। उसके बाद ये जो है ये लोग भी मेरे साथ इज़राइल में रहती थी। वो मेरी छोटी मौसी हैं और ये दीदी हैं। इन लोगों ने बोला, बहुत खुश हुई कि तुम चलो आ रही हो, तो हम भी वापस आ रहे हैं, मतलब कि हम लोग भी मिलने आ रहे हैं। और सब लोग मिलके मस्ती करना चाहते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और ऐसा होगा, किसी ने भी, एक होता है ना कि 10% में 1% भी कोई नहीं सोचता है कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है ना। और ये सब हो गया। आप लोग अब देख रहे हैं कि वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए वहाँ इतने पे सारे नहीं, और भी लोग थे, बस डांसिंग का इधर का हम लोगों का बस वायरल हुआ है। और भी लोग डांस कर रहे थे, जेंट्स लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बच्चे डांस कर रहे थे। और भी मतलब इस साइड का सबका मतलब कि आया है, और उधर के बच्चों का किसी का भी नहीं आया है, तो नहीं समझ में आ रहा है। वो मेरे ख्याल से होगा दीदी के उसमें, मैं आपको दूंगी। बस हम ही लोग नहीं थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और एक्चुअली मेरी मौसी हैं जो कि शुरू से ही मतलब कि हम लोग हल्का माहौल रखना पसंद करते हैं। और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और एंजॉय करना भी पसंद करते हैं। हम लोग दूर दूर बहुत करीब से देखा होगा। बहुत करीब से देखा। और आपको पता है कि अभी इज़राइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, और वहाँ पे कितना भयंकर माहौल था। और मैं 2-2.5 साल से वहाँ लड़ाई के माहौल में थी। मेरे यहाँ पे परिवार लोग बहुत ही चिंता करते थे। मैं बोलती थी वहाँ पे सेफ्टी मतलब कि बहुत प्रोटेक्शन है वहाँ पे, आप लोग को किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे मुंह से इतना ही निकलता था कि कुछ होना होता है तो घर पे बैठे बैठे भी हो जाता है, ठीक है, किसी को नहीं पता होता है। मम्मी बहुत परेशान होती थी कि तुम मत बाहर जाया करो। हम बोले कि मम्मी, बम गिरना होगा तो मेरे ऊपर ही गिर जाएगा ना, तो किसी को नहीं पता होता है। ये था अनहोनी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बच गए, उसके लिए बस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया है। सबका आशीर्वाद था, प्रेम था, कुछ था जो कि मतलब कि हम लोग सारे लोग आप इजराइल से आए हैं, इजराइल में सेफ्टी सिक्योरिटी को काफ़ी ध्यान दिया जाता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा, अवेयर भी किया है। बहुत ज़्यादा। वहाँ से आप बच के अभी यहाँ पे जब आप क्रूज में जब चढ़ रहे थे, जब बोटिंग कर रहे थे, तो आपको वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपने देखा होगा बिना जी। टिकट के, यहाँ पे भी देते हैं। नहीं हुआ था तब आपको एक बार यहाँ पे आप लोग को पूछा गया था, बताया गया था, या देखिए, नोटिस? मैं तो बनारस में ही पैदा हुई हूँ और वहीं पे पली बड़ी हूँ। और वहाँ पे भी गंगा जी हैं। और हम लोग मेरी सिस्टर की यहाँ शादी हुई, मैं आई हूँ नर्मदा जी में, बहुत बोटिंग किया है हम लोगों ने, उधर भी बहुत बोटिंग किया है। गंगा जी में जो है कि रामनगर, और इधर वाराणसी है, इधर रामनगर है। और हम लोग पहले रामनगर में रहते थे जब पुल नहीं बने हुए थे, बस हम लोग छोटे छोटे थे, तो नाव में मतलब कि आर पार करते थे, पूरे भर देते थे लोगों को, वैसे वाले मतलब कि इतना डेंजर तरीके से भी हम लोग तो वो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है इंडिया में। विदेशों में तो वो हमको नहीं भी पहनना है तो पहनना ही है ना, वैसा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग गए हैं तो
शुरू में चढ़ते ही साथ तो बिल्कुल अच्छा माहौल था, अच्छा मौसम नॉर्मल भी मौसम बहुत नॉर्मल था। तो ज़रूरत नहीं लगी, अगर वैसा ही नॉर्मल मौसम होता तो वो लाइफ जैकेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अच्छे-अच्छे से वापस चले आते। और वो अचानक से हुआ ना, अचानक से हुआ, उसके बाद सब लोग पैनिक होना शुरू हो गए, तो नहीं समझ में आता है कि क्या करें। और समझने वालों को वहाँ पे जो वर्कर होते हैं या फिर क्रूज़ मेंबर होते हैं, उन लोगों को देना चाहिए सेफ्टी कि भाई आप लोग पहन लीजिए, ऐसा है, उन लोगों को बाँटना चाहिए, है ना? अब सब के सब डर गए थे, बच्चे हमारे लोगों से भी ज़्यादा जो दूसरे बच्चे वगैरह थे वो चिल्ला रहे थे। जब हम लोग नीचे चले गए तो टेबल इधर से उधर हो रहा था। मैं कुछ जेंट्स खड़े थे, वो आइसक्रीम का डिब्बा नहीं होता बड़ा सा, जी, जी, जी। वो ऐसे ऐसे मतलब हो रहा था। मैं बोल रही हूँ कि पकड़ के कोई खड़े हो जाओ, है ना? कोई पकड़ के खड़े हो जाओ क्योंकि किसी को चोट लग जाएगा। उधर महिलाएं बैठी थी बच्चों को लेकर के, वो कोई नहीं पकड़ रहा था। फिर मेरे बेटे ने बहुत किया उसने। फिर किस तरह से मतलब डिब्बे को ऐसे किया कि मतलब वो हिलना छोड़ा उसने। और सभी बैठे हुए थे। और रोशन जी जो हैं वो चिल्ला रहे थे कि आप लोग पैनिक मत होइए, शांत रहिए, क्योंकि वो चिल्ला रहे थे ना तो उससे और घबराहट घबराहट बढ़ हुई। रही थी कि मन में एक ठो उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हुआ बहुत अचानक से हुआ। मेरी सिस्टर जो है कि हेल्पलाइन में फ़ोन करो बोल रही थी, वो अब वो भी मतलब कि बोल रहे हैं कि रुक जाओ सब ठीक हो जाएगा, मतलब पैनिक मत हो बोल करके। वो भी पैनिक हो रही थी, इसलिए मैंने उसके हाथ से बच्चा ले लिया था। और बस अचानक झटके से सब कुछ हुआ है उसके लिए। अल्टीमेटली तब आप लोग नीचे ही थे, फिर तब तक हाँ, जैकेट नीचे आपने। ही थे और हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिया था, सबने ही। और कई लाइफ जैकेट ऐसे थी कि उसमें मतलब कि बटन वगैरह अच्छे से नहीं लग रहे थे, तो जितने पुराने थे वो बाद में फिर बेटे को बोला कि मैंने और भी ला करके दे दो बेटा, कि मतलब कि और भी लोग जितना हो सके पहन सके। मैं चिल्ला रही थी कि औरों को भी भाई सब लोग मिल के ले आओ। और मुझे डर लग रहा था कि उसको भी देख के, मैं इतने सालों बाद मैं अपने बच्चे से मिल रही हूँ, 22 साल का है अभी, यंग है लड़का, वो ऊपर जा रहा है, वो हवा चल रही है, वो इतना। मैं उस शुरू में मेरा ध्यान पूरा उसके अंदर था कि वो, उसको भी मैंने बोला पहनो, वो नहीं पहना था। फिर डांटा मैंने कि तुम पहले पहनो उसके बाद जाओ फिर ले आओ, तो उसने जितना हो सका किया। फिर बाद में जब पानी भरने लगा तो और भी सब बच्चे औरतें चिल्लाने लगी, तो सब बोले कि पानी निकालते हैं, तो कोई किसी ने बाल्टी थमा दिया, वो जाके बेवकूफ़ की तरह पानी निकाल रहा था। तो वो कोई रीज़न नहीं था, वो शायद बाहरी साइड में था। और उतनी देर में बिल्कुल मैं जैसे कि ऐसे नाव है, मैं इधर कोने में बच्चे को लेकर के खड़ी थी और कुछ लोग इधर सोफे में बैठे थे, उधर इस साइड में ज़्यादा लोग हो गए थे और सारा इसी साइड में लोड हुआ है। और मतलब ये बच्ची जो है उसमें गिर गई, है ना? तो मैंने चिल्लाया कि उसको बचाओ, तो रोशन जी मतलब कि ऐसे लपके, मैंने बस इतना देखा है। उसके बाद से कब वो पलट गई है, पूरा पानी कब भर गया है, कुछ नहीं पता। उसके बाद से मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बच्चे को ली थी, वो भी ऐसे वो ऐसे कर रहा जिनका था पानी बर्थडे में। था, 1 साल का बच्चा, उसको हाँ, आप ही। मैं नहीं लिया था और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं भी ऐसे ऐसे कर रही थी। 2 सेकंड के लिए दिमाग में आया कि शायद अब हम लोग नहीं बचेंगे, ख़त्म। अब भगवान को बस भोलेनाथ बोला, तो पता नहीं कहाँ से मतलब कि मैं निकल गई बाहर, है ना? और जब निकली, उस बच्चे ने जब सांस लिया तो मेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति आई कि चलो ये ठीक है तो इसको बचाना है। थोड़ी देर बाद बेटा मिल गया, फिर हम 3 लोग साथ में हो गए। फिर मौसी लोग की आवाज़ सुनी मैंने, दीदी की आवाज़ सुनी। और बाहर निकलने तक मतलब कि सब लोग दिख रहे थे, रोशन जी दिख रहे थे, सिस्टर का पता नहीं था, वो नहीं दिख रही थी। तो उसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे। और रात 8-9 बजे पता चला कि वो भी ठीक ठाक है, तब जान में जान आई है। और सेकंड चीज़ और भी ये बड़ा बुरा लगा, पता नहीं किस हॉस्पिटल में हम लोग को ले गए थे। अब सबके मतलब कि जिसके एंड्रॉयड फ़ोन थे वो सारे डेड हो चुके थे, हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आके 50 लोग हमसे नाम पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं, और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हम अपने लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है वहाँ पे। और
सारे सबके नोट भीग चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बिल थमा दिया हॉस्पिटल में, ठीक है। आप एड्रेस फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आराम से हम लोग पे कर सकते हैं ना, ऐसा भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल जो है कि कोई हेल्प नहीं करती है, कोई हेल्पलाइन नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, होती है, लेकिन अब वही आश्चर्य की बात है, इसमें एक लापरवाही सामने आई। आपने और जो बताया एक टीटी इसको लगा होगा, एक टीटी पेन किलर मुझे लगा था, एक ड्रिप मुझे चढ़ा था, 1-2 टीटी इन लोगों को लगा होगा, उतने में 4700 का बिल उठता है। 3 लोगों के 1 2 बेटा 3, ये 4 लोग थे हम लोग। बेटे को तो कुछ भी नहीं लगा है शायद। हाँ, जो दीदी हैं उनको 3-4 टाके लगाए और एक दवाई भी नहीं दिया उन लोगों ने कि एंटीबायोटिक चाहिए या फिर ऐसे। 4700 रुपये का बिल। फिर मैंने, बनारस में मेरा भाई रहता है, वो तो कही कि आईफोन काम कर रहे थे तो उसको कॉल किया गया, उसने वहाँ से मतलब कि पेमेंट किया है। तो आपको यहाँ से जब ले गए थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे? हमको नहीं पता, यहाँ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जबलपुर मैं नहीं जानती हूँ, मैं पहले भी आई हूँ, 1-2 दिन के लिए बस आई थी। और पहले आए होंगे आप? हाँ, बस वही 7 साल पहले जब आई थी मैं छुट्टी, तो मिलने आई थी मैं सिस्टर से। 2 दिन में वापस चली गई थी, कहीं भी मैं उतना घूम फिर नहीं पाई थी। वहाँ का जो स्टाफ था, लोकल स्टाफ जो क्रूज में था अंदर, क्रूज में और उनके क्रू मेंबर जो होंगे, क्रू मेंबर तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई, मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं पता चला कौन क्रू मेंबर है। ड्राइवर जो अंदर चला रहा था, मैंने एक बार बोला भी कि मतलब कि बस एक ही ड्राइवर है क्या, कोई है नहीं क्या और भी लोग? तो नहीं समझ में आ रहा था मुझे कि क्या है। देखिए, ऐसा होता है ना कि आधी लाइफ मैं बाहर बिता के आ रही हूँ। मैं आती थी, छुट्टी में आती थी, 1-1.5 महीने के लिए आती थी, छुट्टी में चली जाती थी। 7 ईयर्स से नहीं आई हूँ, तो कई चीज़ें होती हैं ना कि थोड़े आते ही साथ नहीं समझ में आता है। मैं रास्ते में चलती हूँ, मैं रास्ता क्रॉस करने के लिए डरती हूँ। ड्राइविंग सब कर रहे हैं उसमें भी मैं डरती हूँ, इतना ट्रैफिक होता है, रूल्स नहीं होते हैं, तो डर लगता है थोड़ा सा और समझ नहीं आता है। धीरे धीरे आएगा, उस पुराने फॉर्म में आ जाऊंगी तो आ जाएगा। और अभी आते ही साथ अब मुझे सब चिढ़ाते भी हैं थोड़ा कि आप 2 महीने में आप इधर के रंग में रंग जाओगी। तो उधर से आने के बाद उधर की चीज़ें सोचो तो अच्छा लगता है कि भाई कुछ नियम हमारे यहाँ भी बने तो बहुत अच्छा होता है। और मैं तो अपने परिवार को, सबको मैं बोलती हूँ कि नहीं बन रहा है बाहर तो भाई आप खुद से बनाओ ना। एक लोग भी आप लोग करोगे तो आप लोग भी करें। आप लोग अगर जिद कर जाते या फिर जब चढ़ रहे थे तभी आप लोग लाइफ जैकेट मांग लेते तो हो सकता नहीं तो उस समय देखिए, उस समय कोई माइंड में कोई ख्याल ही नहीं आया, कोई ख्याल नहीं आया, दिमाग में कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा। और ये वाले मौसम का भी एक्सपीरियंस मतलब कि ख़त्म हो गया था। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि इज़राइल में वेदर पहले ही न्यूज़ में बता देते हैं, एक दूसरे को सब अलर्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ है। यहाँ पे भी हुआ था लेकिन कोई देखा नहीं होगा। वही तो हम लोग बोले बिज़ी हैं हम लोग की रात कब हो रही है। हम लोग सब इतने सालों बाद मिले हैं कि रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, रात कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। मेरे बच्चे बिलीव नहीं कर रहे हैं कि मम्मी तुम आ गई हो बोल के। और इसी तरीके से है सब कुछ। एक अच्छी चीज़ हुई दुर्घटना से कि बनारस में जो बोट चलती थी या लोगों को बिना लाइफ जैकेट के लाया ले आया जाता था, अब उस पे नियम बना दिया गया है कि बिना उसके लाइफ हाँ, अभी तो शायद बहुत बना है। हाँ, नहीं तो पहले तो एक छोटी सी बोट होती है जो ऐसे खेते नहीं है, उसमें 10-20 साइकिल और उसी में मतलब लेडीज़ जेंट्स पूरे भर के लेके जाते थे। तो मुझे याद है उस समय, इस समय तो गंगा में उतनी पानी भी नहीं है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, मैं 9-10 साल की थी, तो उस समय का मुझे याद है। और भर के लेके जाते थे वो। लेकिन बनारस में एक चीज़ है, देखिए मैं यहाँ पे जैसे कि नाव में जब मैंने बोला कि बच्चे को ले लीजिए कम से कम, तो उन्होंने कुछ फेंका और हमने पकड़ा और वो मतलब कि खींचा तो वो सब हमारे हाथ में आ गया। वो लोग देखे ही नहीं,
एक छोटा बच्चा है, वो उनको कोई पानी में उतरा भी नहीं, बाद में छाल मार रहा था, लेकिन जो जिस समय नाव डूबा उस तरीके की छालें नहीं थी। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे किस तरह की छाल थी उस समय, और जब हम लोग डूब गए उसके बाद भी छाल थी, लेकिन उस तरीके का नहीं था। लेकिन कोई रेस्क्यू करने के लिए, मतलब पानी में कोई नहीं उतर रहा था, कोई भी नहीं उतरा। बता दें, मजदूर लोग कुछ आए थे वहाँ के, जो ग्रामीण जो लोकल लोग थे, पता नहीं कैसे हम लोग किनारे किनारे में पहुंच गए हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि माँ हम लोग मतलब कि आ गए हैं किनारे, तुम टेंशन मत लो। जब मैंने सुना लड़कों की आवाज़ें ना कि बहन बहन इधर इधर उधर, उन लोगों ने रस्सी फेंका है ना, हमने पकड़ के खींचा है। तो पहले मैंने बच्चे को ही पकड़ाया है। जैसे ही बच्चे को पकड़ाया मैंने, मतलब कि मैं अनकॉन्शियस टाइप की हो गई थी, मेरे शरीर में जान नहीं था, मैं बेहोश हो मतलब कि होने की उस पे थी। उन लोगों ने बोला कि आप आने की कोशिश करो ऊपर, हाथ दो, और मतलब मुझे या वो ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल शक्ति ही नहीं थी। जैसे ही बच्चे को मैंने दिया ना, मेरे सारे शरीर की वो सब हट गया था। फिर मैंने मतलब कि उन लोगों ने बहुत ज़ोर करके, उन लोगों ने शायद मेरा बाल पकड़ने की कोशिश की है कि बाल पकड़ के वो लोग खींच ले, वो करते हैं मुझे पता है। से बचाने के लिए तो बेटा नहीं देख पाया, उसने बोला कि उसने हाथ में बोला कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो उसने पकड़ा और लड़कों ने पकड़ के, उन लोगों ने पकड़ के मुझे खींचा, ऊपर लाया, पानी निकाला दबा करके, बहुत पानी निकला। उसके बाद फिर उन लोगों ने किसी तरह से उठाया, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और किसी तरह से मतलब कि ले गए उन लोगों ने। बस उसके बाद फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे ड्रिप चढ़ा, पेन किलर दिया उन लोगों ने, और एक टीटी लगाया, और धीरे धीरे खबर आई बच्चा ठीक है। मेरा छोटा वाला बेटा नहीं गया था वहाँ घूमने, वो घर ही पे था, उसके बाद ट्यूशन वगैरह था, कल उसका एग्ज़ाम है। तो उसने उसको कॉल किया मैंने कि जा कर के वो हॉस्पिटल जाए जहाँ पे हमारा छोटा बेबी है, उसको पहले उसको रिसीव करे, वहाँ वो अकेला है। और वो उसके पास गया है, और यहाँ पे सिस्टर का पता नहीं चल पा रहा था, 9 बजे करीब पता चला कि वो मतलब कि ठीक है। तो बस भगवान की दया है और कृपा है कि हम लोग सभी सुरक्षित हैं, जीवित हैं, और जो लोग नहीं हैं उनको परमात्मा मतलब आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा लगता है, मैं इतने कमज़ोर दिल की हूँ कि मैं इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देख सकती हूँ। वो ये लोग देख रहे हैं, वो बच्चे के साथ जो माँ मरी है वो दिखा रहे हैं, वो मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं नहीं देख पाती हूँ। और वो मेरे सामने मेरा परिवार पूरा, वो मंजर सोचिए कि मेरे अंदर क्या हो रहा होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है। बता रहे हो वो जो महिला को आया था, जो अपने बच्चे को लाइफ जैकेट में ले ली, वो हमारे सामने बैठी थी। फिर बाद में या आज अखबार में या फिर न्यूज़ में कल देखा होगा, तो बहुत बहुत ही बुरा लगा, और बता नहीं सकती, वो चीज़ सोच के दिल कांप जाता है। हमारे साथ भी बच्चा था, है ना। मेरी सिस्टर ने भी वो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थोड़ी हेल्दी है तो उसके उसमें अटा नहीं वो बेबी, तो मैंने उसको ले लिया था। और बहुत ही बुरा लग रहा है वो सुन के। एक लेडी थी, वो आप लोग लाइफ जैकेट पहन लो, वो अपने बच्चे को अकेले छोड़ के इधर बैठी हुई थी। और बाद में पता चला, हम तो देखे भी नहीं, दीदी लोग ने देखा था, तो उन लोगों ने बताया मुझे कि वो रो रही थी, उनका बेबी नहीं मिल रहा था बोल के। बच्चा कितने साल का था पता नहीं। उस टाइम में मैं बोला था आपको, डर नहीं, मैंने को डर नहीं लगता बोला था, हम लोग चिल्ला रहे थे, एक लाठी में बस थे वो, हाँ, बीच में वो चेयर पे बैठी हुई थी, और उन्होंने हम लोग को डांस करते हुए देख करके सब बोल रहे लापरवाह थे, ये डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे हम ही लोग बाद में हमने ही सबका हेल्प किया, हम जितना हो सका, मेरे बच्चे ने किया। हम लोग तो लेडीज़ थे, हम लोग और अपने छोटे बच्चों को संभाल के बैठे हुए थे। और हमारे साथ 2 ही लड़के यंग में थे, है ना, मेरे बहनोई और मेरा बेटा, बस वही लोग जो करना था वही लोग कर रहे थे। और बाकी तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे जितने जेंट्स थे कोई भी उठ रहा था,
आप लोग लास्ट के वीडियो में भी देख रहे हैं ना, वो लोग खड़े हैं सब, अपने अपने परिवार को भी सेफ्टी कर लिए होते तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता था, कोई तो कोई बच सकता था। बस ऐसे कुछ हादसे होते हैं तो पैनिक नहीं होना चाहिए, अपने आप को संभालिए, माइंड सेट अच्छा रखेंगे कि नहीं मुझे बचना है तो बच जाएगा इंसान। जी, मैं अपने फैमिली वालों को तो दूर की बात है, मैं पहले अपने आप को बचा लूँ, वो बहुत बड़ी बात है। मुझको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है क्योंकि मैंने 1 महीने का कोर्स किया था। उसमें जो मुझको बन रहा था मैं वो पूरा ताकत झोंक दे रही थी अपना, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। लाइक बोट जब डूब गई थी उसमें मेरे मम्मी पापा चढ़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं पहले वहाँ जाती हूँ, जिसमें मैं सफल नहीं रही। लेकिन लहरें ऐसे आ रही थी ना, फिर मेरे पीछे चट्टान थी, मैंने सोचा कि मैं चट्टान की तरफ चलती हूँ। मैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं वहाँ तो एकदम ही नहीं जा पाई क्योंकि लहरें ऐसे आ रही थी, मैं बढ़ ही नहीं पा रही थी। और पापा बोट के पास चली जाती लेकिन नहीं जा पाती क्योंकि बोट आगे बढ़ जा रही थी। जैसे तैसे मैं चट्टान की तरफ बढ़ी हूँ। लोकल लोगों ने रस्सी में कुछ भारी सा फेंक बांध के फेंका है, उसके सहारे मैं आई हूँ। वो जो फोर्स टीम आई थी वो किसी काम की नहीं थी। वो जब आई थी मेरे एकदम बाजू से निकली थी, मैंने उनको चिल्लाया भी था, अंकल हेल्प हेल्प हेल्पलाइन। वो बोल रहे थे बेटा 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो तब आए नहीं। उनके आने का मतलब कोई बनता ही नहीं है, बस वो ये देखने आ रहे थे कि कौन लोग बचे हैं कौन नहीं बचे हैं। और जब भी वो आ रहे थे वो लहरें और लेके आ जा रहे थे। लोग रस्सी लेके आना तो चाहिए आप ना, तो लोग नहीं आप लाया लोग था। तो आप लोग तो पहले ऊपर थे ना, फिर आप लोग केबिन हाँ, में नीचे आए थे, फिर पानी भरना शुरू हो गया था। केबिन में पानी भरना शुरू हुआ। हाँ। फिर आप लोग ऊपर रहते थे, मतलब बताते हैं कि ऊपर अगर लाइफ जैकेट पहन लेते तो ज़्यादा बचने की संभावना। लेकिन कैबिन क्रू ने बोला कि आपको नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मतलब आप गलत जानकारी दो। जब उस समय तो पहले शुरुआत में देख रहे हैं आप पूरी फैमिली, कोई भी मतलब उस क्रूज पे कोई भी लाइफ जैकेट नहीं पहना नहीं था। क्योंकि दिया ही नहीं। हम लोग को कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि लास्ट में ऐसा हो जाएगा। अगर पता रहता तो जाते ही क्यों हम लोग। इवन कोई और भी नहीं जाता अगर पता रहता। कोई ऐसे मरने थोड़ा ना जाएगा। अच्छा, जो टीम आई थी रेस्क्यू के लिए, आप हेल्प कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना तो कितनी देर नहीं। बाद फिर आपको कैसे बचाया? बस उन्होंने ये इनको भी इनने भी चिल्लाया था, इनका भी नहीं किया, बस मेरे पापा का किया है। पापा और मम्मी, बस 2 जन 9 में से। अच्छा, उनको बचा लिया, पकड़ के ऐसे आपको छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और उनको पहले बचा लिया। मेरे एकदम बाजू से गई, मैं बता तो रही हूँ। मैंने चिल्लाया भी, अंकल हेल्प 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 लाइन। वो बोले 10 मिनट आ रहे हैं, उनके 10 मिनट हो ही नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ मेरा से नाम आए थे आप? वहाँ मेरा पे नाम क्या मंजू है? खड़का है, काठमांडू से आया। इधर घूमने के लिए मेरे दोस्त है, मेरे बहन सब लोग के साथ आया थे। वहाँ पर गया, हम लोग अस्ती अच्छे से कर रहे थे। उस टाइम में वो आ रहा था ना, वो जैकेट देता था कुछ नहीं होता था, वो लोग नहीं दिया। वो लोग खुद ही नहीं पहन रहा था, मैं देख रहा था। हम लोग नीचे आया, ऐसा 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 सब गिर गया, वहाँ के टेबल गिर गया, सोफा गिर गया, सब ही कुछ ही नहीं था। मैं एक वीडियो है मेरे पास, मैंने कहा कुछ नहीं था। फिर धीरे 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 पानी, लास्ट टाइम में वो बच्चे ले आए, हम लोग पहना में था। वो लोग नहीं मिला था, वो लोग को वो लोग नहीं लाए ना। हम लोग चिल्ला रहे थे लाइफ जैकेट लाइफ नहीं लाया। हमारे बच्चे ऐसा ऐसा करके जिया तब लाया। बर्थडे मनाने जा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, आप लोग देख रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, सारी चीजें सब ही कर रहे थे। सब हम ही लोग के वीडियो है वायरल हुआ। मातम में बदल गए थोड़ी देर बाद। तब सब डूब गया। हम लोग, मैं पानी पी रहे थे भीतर अंदर, मैं कैसे बच गए मेरे मालूम नहीं, कैसे अंदर आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे बाहर आ गया मालूम नहीं। हम लोग अंदर था, पानी पी रहा था। कहाँ तक पानी भर गया था? वहाँ पूरा पानी भर हुआ था। अभी डूबते हैं। कैसे बाहर आया मालूम नहीं। हम सब लहर ऐसा ऐसा करके बाहर आ गया। वहाँ गांव के लोग थे, हम लोग को रस्सी फाका। हम लोग वहाँ से लोकल अपने बहुत हेल्प किया। वहाँ के लोकल लोग रहे, भाई सब था। तब वो एक गया था, उसने रस्सी लेके जाना चाहे ना, नहीं लेके गया। वो हाथ से ऐसा खींच रहे थे, कैसे हम लोग नहीं छू पा रहे थे उसको। आप लोग, आपके साथ और भी लोग मस्ती कर रहे थे? हम लोग, उनमें से हाँ, कुछ लोग ही बच पाए और कई लोग तो हम लोग के साथ हम लोग ऐसा ऐसा करके आ रहे थे। बॉडी सब था उधर।
तो कल एक तस्वीर आई थी, उसने मतलब हम लोगों को भी मतलब दिल वो कर दिया था, सबका एक मतलब देश दुनिया में जिसने भी उसको तस्वीर को देखा, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को लाइफ जैकेट हम सब साथ ही में था, मस्ती कर रहे थे, वो लोग सब ऊपर ही था। हाँ, सब लोग सामने थे, नाच रहे थे, हम लोग वो सब देख रहे थे, वो लोग भी वीडियो ले रहे थे। तो कैसे हो गया 2 मिनट के अंदर? अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं जैसा लग रहा है। अभी भी उसका सदमा लगता है। थोड़ा मेरे को चोट लग रहा है यहाँ। तो कैसे लगा मालूम नहीं है। पहली बार इंडिया आई हैं। ज़्यादा हिंदी नहीं पहली आता बार है। आए? पहली बार आया। पहली बार में ऐसा सबक सिखा दिया आपको? सोच भी नहीं पाता है, हम लोग दूसर जन्म लिया। हम लोग जिंदा आए और सब लोग हमारे आंखों के सामने गया। बूढ़ा लोग था, बूढ़ी लोग था, बच्चा लोग था, सब था वहाँ। मेरे पास वीडियो है। क्या उस समय का दृश्य था, आपने कैसे आपने संघर्ष किया और कैसे बच के आए? हाँ और ऐसा। कहाँ से आपने नाम बता दिया, कहाँ हाँ, से? मेरा नाम स्वरूप बुढ़ाथोकी, काठमांडू से आए थे। हम दोनों काठमांडू से आए थे। बेबी का बर्थडे एंजॉय करने के लिए आए थे, वही एंजॉय कर रहे थे। अचानक ऐसा हो गया, हम लोग डांस कर रहे थे। पहले तो मौसम एकदम ठीक ठाक था, अचानक से हुरी बतास, पानी आने लगा, बाल उड़ाने लगा। वीडियो में आप लोग देख ही रहे। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कांड, लेकिन हम लोग सब चिल्लाए वहाँ पे। सोफा, वो आइसक्रीम का जैसा डब्बा था साइड में, मैं उसी के साइड में बैठ रही थी। ड्रंग ड्रंग कर रहा था, ऐसा लोगों को जाके लग रहा था। वो सोफा, चेयर, वो वहाँ पे टेबल था, टेबल भी गिर रहा था। वो गिर के इधर लगा ना, यहाँ पे मेरा पैर पे, यहाँ पे सब नीला नीला है, लग के सब गिर गए। उसी वक्त वो ऐसा धीरे 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 पलट गया ऐसे। हम लोग ब्लैक आउट हो गए। ऐसे कैसे बचे, खुद को बचा रहे थे। उस टाइम तो किसी का याद नहीं आ रहा था। पानी से बाहर निकलने के बाद जैसे फोर्स से हम लोग को सबको फेंक दिया बाहर, तो उसके बाद सब याद आ रहा था, मतलब किधर है फैमिली, सब बच्चे किधर है। तो आँख के सामने ये सब पानी के बाहर देखा तो जान में जान आ गया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा मैं पैनिक नहीं होंगी, मैं आराम से बैठूंगी करके मैं कुछ नहीं किया। मैं आराम से बैठ रही थी, छाल आ रहा था, लाइफ जैकेट उस समय आप पहने पेनी थी, तो पानी से बच रही थी। मैं चुपचाप से रही थी। सब लोग उधर गए और मैं वो नाव देखा, बचाने जो गया था ना, वो नाव देख के वो साइड में मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा करके जा रही थी, गई भी। और वो लोग इतने ऊपर थे, हम लोग नीचे थे। वो लोग रस्सी देते तो हम लोग इजीली बचते, रस्सी नहीं दिया, हाथ दिया, मेरा हाथ पकड़ा भी, ऐसा छाल आ गया। तो वो नहीं पकड़ता तो वो नहीं छोड़ता तो शायद वो गिरेगा, ऐसा करके मुझे छोड़ दिया। फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगा, ये लोग सब निकल गए थे, लास्ट में मैं निकली। लास्ट में भी वो जहाँ वो किनारे में निकल नहीं सकते थे उधर। वो नीचे पत्थर मिल रहा था, फिर भी हम लोग नहीं उठ सकते थे, ऐसा छाल था। लोकल लोग ने वो मुझे वो तौलिया जैसा था शायद, हाथ में ऐसा करके बेर के मुझे निकाल दिया। ऐसा हो गया। कैसे जिंदा है, बहुत खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत जितने है। लोग गए थे सेफली, उतने लोग सब सेफली आ गए। तो परिवार के साथ हाँ। गए हैं, तो एक कुछ लोगों को सब सेफली आ गए। और अभी मुझे तो सब लोग रिप लिख रहे हैं। वो मेरा वीडियो सब वायरल हो गया है, इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह रिप लिख रहे हैं। मैं सब जगह मैंने वहाँ पे कमेंट किया। हम लोग सब 9 लोग थे, इंक्लूडिंग 1 साल का बच्चा, हम सब जिंदा है, हम लोग को मत मारो, ऐसा सब लिखा। एक कमेंट देखने के बाद भी मेरे कमेंट के नीचे हाँ वो दे दे रहे हैं आप। नहीं, लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना, अरे समझा करो, और नहीं तो वीडियो पिक्चर अच्छा नहीं आएगा, ये ऐसा कमेंट किया है। मतलब आप तो किस तरह संघर्ष करते बच्चे अरे नहीं देने के लिए, तो उस टाइम कैसे संघर्ष किया, क्या हो गया, वो तो हम लोग बता ही नहीं सकते ना सर। इतनी कोई भी
आप सोशल कैसे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आपको कमेंट कर रहे हैं तो उससे आप परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं। घर में काठमांडू में सब लोग चिंता कर रहे हैं, क्या हो गया, फ़ोन आ रहा है, हम लोग फ़ोन बंद करके बैठे हैं, वाईफाई पूरा बंद किया है। हमारे फैमिली कनाडा में है, इजराइल में, लंदन में, अमेरिका, सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि मतलब ये मर गई करके। अभी ऐसा वीडियो कर दिया है ना कि देखो 2 मिनट पहले ऐसा इंजॉय मस्ती कर रहे थे, देखो ऐसा इनको कैसे पता था कि 2 मिनट के बाद ये होने वाला है, ऐसा ऐसा सब लोग चिंता कर रहे हैं कि हम लोग मर गए करके, हम लोग का चिंता कर रहे हैं। हम लोग जिंदा है वो